जब मौका मिलेगा मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलवाऊंगी। वो बहुत बढ़िया है, उसने जोर देकर कहा। लेकिन उसकी चाची को पता नहीं था कि जिस दोस्त की बात वो कर रही थी वो असल में लड़का था, लड़की नहीं। लेकिन स्काई को इसकी कोई चिंता नहीं थी। उसकी चाची बिल्कुल भी अपने माता पिता को नहीं बताएगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगी। उन्होंने उसी शाम डिनर के लिए मिलने का प्लान बनाया। फोन काटने से पहले उसने कहा, आज रात मिलते हैं चाची, मैं आपको जाने देती हूं। मैं पहले फोन काटती हूं। मैं शॉपिंग पर हूं, अभी दो दोस्तों के साथ हूं। कॉल खत्म होते ही स्काई ने अपना फोन निकाला और तुरंत मुझे मैसेज टाइप किया। लेवी, मेरी आंटी अभी फोन किया, वो अभी शहर में है। आज रात मुझे डिनर पर ले जाना चाहती है। तुम आज फ्री हो? मेरे साथ चलो, तुम्हें उनसे मिलवाऊंगी। वो बहुत अच्छी है, मुझे लगता है तुम्हें वो पसंद आएंगी। मैसेज भेजने के बाद एक ख्याल उसके दिमाग में आया। अगर उसके परिवार को पता चल गया कि वो किसी लड़के के घर रह रही है तो चीजें जल्दी ही जटिल हो जाएंगी। लेवी, बस इतना जान लो, जानती हो मेरी चाची बहुत खूबसूरत है। वो मुझसे फोन पर बात कर रही थी, मुझसे कह रही थी कि आज रात डिनर पर आ जाओ। लेकिन उसी वक्त उनके फोन पर दो नोटिफिकेशन आए। एक तो ऑनलाइन ट्रेंडिंग सर्चेस में टॉप पर पहुंच गया था, जिसने पूरे फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया हिला दी थी। दूसरा एक बड़ा इंटरनेशनल न्यूज इवेंट था। दोनों सीधे जुड़े हुए थे। ट्विटर पर वो तुरंत नंबर 1 पर पहुंच गया था। लाखों, यहां तक कि करोड़ों यूजर्स कमेंट्स में बाढ़ की तरह आ रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की वजह से जिस कमोडिटी प्रोजेक्ट में मैंने निवेश किया था उसकी कीमत लगभग 200 गुना बढ़ गई थी। उस प्रोजेक्ट का नाम वो अच्छे से याद रखती थी, क्योंकि जब हम आखिरी बार मेरे घर पर सेलिब्रेशन डिनर में मिले थे तब उसने इसे नोटिस किया था। वो वहां मौजूद थी। जब मैंने उसी वक्त उस प्रोजेक्ट में निवेश किया तो वो पूरी तरह हैरान रह गई। उसने तेजी से मैसेज किए, बार बार टाइप करते हुए लिखा, हे भगवान, लेवी, जल्दी कर, अभी न्यूज देखो, अभी तुरंत देखो, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की वजह से एक ऐसा प्रोजेक्ट जहां कमोडिटी की कीमतें जोरदार तरीके से बढ़ गई। क्या वही वाला प्रोजेक्ट तुमने खरीदा था? क्या मैं कुछ गलत देख रहा हूं? ऐसा हो ही नहीं सकता, उसने टाइप किया। क्या यह प्लेटफॉर्म सच में मजाक कर रहा है? उसके मैसेज आते देख मैंने अपना फोन देखा। बिल्कुल सही, एक बड़ा ट्रेंडिंग स्टोरी चल रही थी। वो बिल्कुल उसी प्रोजेक्ट के बारे में था जिसमें मैंने निवेश किया था और अब 200 गुना रिटर्न मिल रहा था। मैंने कमेंट सेक्शन खोला, वहां अनगिनत लोग लिख रहे थे, अरे क्या, यह प्रोजेक्ट तो पूरी तरह गिर रहा था, यह तो लगातार नीचे ही गिरता जा रहा था। अब कमोडिटी की कीमतें 200 गुना बढ़ गई है। क्या हो रहा है? यह कोई मरा हुआ बिल्ली का उछाल है क्या? किसी ने खबरें नहीं पढ़ी क्या? अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई की कमी ने कीमतें आसमान छुवा दी। कमोडिटी की कमी ने हाहाकार मचा दिया। जिसने जल्दी खरीदारी की उसने कमाल कर दिया। बिल्कुल सही। सोचो, अगर 10,000 में खरीदा होता तो आज लगभग 2 लाख हो गए होते। एकदम इंस्टेंट करोड़पति। हर तरफ कमेंट्स की बारिश हो रही थी। खासकर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट वाले लोग अपने आप को खा रहे थे पछतावे में। काश पता होता, ये प्रोजेक्ट बस कुछ ही दिनों में 200 गुना बढ़ने वाला था। मुझे तो बहुत पहले ही इसमें कूद जाना चाहिए था। इस बीच मैंने चुपचाप अपने बैकएंड अकाउंट डैशबोर्ड को खोला। बैलेंस पहले से ही करीब $3 मिलियन दिखा रहा था। अब बस मुझे विड्रॉल रिक्वेस्ट सबमिट करनी थी और पैसा जल्दी ही मेरे अकाउंट में आ जाएगा। बिल्कुल बुरा नहीं था। करीब $20,000 की इन्वेस्टमेंट सीधे सीधे लगभग 3 मिलियन में बदल गई, यानी 200 गुना रिटर्न। मैं इस नतीजे से पूरी तरह खुश था। मैंने चुपचाप विड्रॉल रिक्वेस्ट सबमिट कर दी। वैसे भी ये था, काफी बड़ी रकम थी। शायद 1-2 कामकाजी दिन लगेंगे प्रोसेस होने में। विड्रॉल सबमिट करने के बाद मैं उसके मैसेजेस पर वापस गया और खुद ही मुस्कुरा उठा। स्काई,
अगर मुझे सही याद है तो तुमने मुझसे दाव लगाया था। अगर ये प्रोजेक्ट सच में ऊपर गया तो तुम मुझे नया आईफोन खरीदोगी। ऐसा ही तो था ना? वो थोड़ी शर्माते हुए बोली। लेवी ए, तुम्हें सच में वो याद है? मैं भला कैसे भूलूं? क्या ये तुम्हारा बहाना है बचने का? क्या तुम सच में सोचते हो मैं ऐसा इंसान हूं? ये तो बस एक फोन है। दाव तो दाव होता है। शर्त लगी थी। मैं हार गया। पैसे चुकाता हूं। मैसेज भेजने के बाद उसने कहा, थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन सच में 200 गुना फायदा हुआ। लेवी, तुमने सच में जैकपॉट लगा लिया। जब पहले झटका ठंडा पड़ा तो वो वापस असली बात पर आई। ठीक है लेवी, चलो वापस मुख्य मुद्दे पर आते हैं। बाकी बातें बाद में करते हैं। अभी आज रात मेरी आंटी हमें दोनों को डिनर पर ले जाना चाहती है। तुम वाकई आ रहे हो या नहीं? फिर से सोच लेना। और मैं बस इतना कह रही हूं कि मेरी आंटी बहुत खूबसूरत है, सच में बहुत सुंदर। तुम पक्का हो? आना नहीं चाहते? मैंने सोचा समझा। लोग से कुछ ज़रूरी बात करनी थी। आप लोग जानते हैं मैंने जिस वीडियो का भी पार्ट 4 डाला इसका बहुत ज़्यादा डिमांड था। और रही बात यार, मैंने अभी जस्ट एक नई वीडियो डाली थी जिस पे अभी तक 1000 व्यू भी नहीं आए। तो प्लीज़ मेरे हर वीडियो को सपोर्ट करो। जब ये पार्ट्स मैं पूरी कंटिन्यू करके ख़त्म कर दूंगा तो आप लोग मेरी हर वीडियो को सपोर्ट करो, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे अभी 2000 सब्सक्राइबर, उस पर अभी तक 1000 भी व्यू नहीं आए। तो थोड़ा बुरा लगता है। और बहुत लोग मुझसे चैट करने के लिए बोलते हैं, तो प्लीज़ यार मैंने टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके ज्वाइन करो। वहाँ पे आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हो और बाकी सब अपडेट्स मैं उधर ही देता हूँ। तो प्लीज़ जाके ज्वाइन करना और कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो एंजॉय करो। शायद जाना ही बेहतर होगा। स्काई की जुबान बिना रुके चल रही थी और उसकी आंटी तो परिवार की बड़ी थी। अगर उन्हें पता चल गया कि उनकी भतीजी पूरे समय किसी लड़के के घर पर रुकी हुई थी तो वो जरूर सवाल पूछने लगती। बड़े लोग हमेशा चीजों को ज्यादा ही गहराई से देखते हैं। मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं इसमें ना पड़ूं। कौन जाने उसकी आंटी का स्वभाव कैसा है। अगर वो स्काई के लिए बहुत ज्यादा चिंतित हो और अपनी कल्पनाओं को उड़ान दे तो मैं उस स्थिति को संभाल ही नहीं पाऊंगा। हां, सिर्फ एक दिन के लिए। स्काई मेरे यहां था, कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन बड़े लोग हमेशा चीजों को जैसी दिखती है वैसी ही नहीं लेते। जो बहुत ज्यादा फिक्र करने वाले होते हैं, अगर उन्हें पता चल गया तो शायद वो लड़ाई करने आ जाए। बच्चा सोचता है मेरी भतीजी को ऐसे ही फंसा सकता है। हालांकि ये तो तकनीकी तौर पर सिर्फ चाची थी, उसके मां बाप नहीं, तो शायद इतना बड़ा मामला न बने। लेकिन पक्का कुछ कहना मुश्किल था। वैसे भी आजकल ऐसे चाचियां कम नहीं हैं जो अपनी भतीजियों के लिए जान लगाती है। संभावनाओं पर सोचते हुए दिमाग में कई सीन चल रहे थे। मैंने सीधे जवाब दिया, इसे किसी और वक्त के लिए रख लेते हैं। वैसे भी मैंने आज रात के लिए एनचांस की मैनेजर वेंडी वू के साथ पहले से प्लान बना रखा है, तो शायद मेरे पास टाइम ही नहीं होगा। चलो किसी और दिन करते हैं। उसका मैसेज रिप्लाई करने के बाद मैंने ऑफिस से अपने सामान उठाए और नीचे उतर आया। बिल्डिंग के बाहर एक कार खड़ी थी। ड्राइवर की सीट पर कोई था। क्या वो वेंडी वू थी? मैं कार में बैठा और पीछे की सीट पर बैठ गया। उसने मुड़कर हैरानी से देखा। सर, तुम अचानक ग्रीनफील्ड कमर्शियल रियल एस्टेट बिल्डिंग से बाहर क्यों चले गए? क्या तुम यहां मीटिंग के लिए थे? मैंने सुना है कि इस बिल्डिंग को किसी युवा उद्यमी ने पूरी तरह खरीद लिया है। रुक जाओ। जैसे ही उसने ये कहा, कुछ समझ में आया। ठहरो। अचानक एक ख्याल उसके दिमाग में आया। सर, ये मत बताइए कि जिसने ये बिल्डिंग खरीदी है वो आप हो। वेंडी ड्राइवर की सीट पर बैठी थी। रियर व्यू मिरर से मुझे पीछे से देख रही थी। उसके चेहरे पर साफ हैरानी थी। वो मुश्किल से ये शब्द निकाल पाई थी कि तभी मैं बीच में। जब उसने जवाब दिया तो उसने तुरंत ही अपनी बात पर शक करना शुरू कर दिया। शायद नहीं। हां, मैंने एन्चांट इंटरनेट कैफे को खरीदा था और उस कैफे का कैश फ्लो काफी अच्छा होना चाहिए था। कैफे चेन की आमदनी और कैश फ्लो वाकई में प्रभावशाली था। ये एक बड़ा बिजनेस था। शहर के अलग अलग हिस्सों में कई ब्रांचेस थी। घंटे के हिसाब से रेट भी ठीक थे।
कैफे के अंदर और भी कस्टमर सर्विसेज दी जाती थी। लोकेशन भी सीधा डाउनटाउन में था। यहां आने जाने वालों की संख्या और प्रति विजिट खर्च दोनों ही ज्यादा थे, लेकिन इसकी वैल्यू के मुकाबले ग्रीनफील्ड बिल्डिंग, पूरे बिल्डिंग को सीधे खरीदने की बात तो दूर की बात थी। इसके लिए कम से कम कई करोड़ चाहिए होते, शायद सैकड़ों करोड़ भी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ऊपर से सिर्फ एक दो मंजिल नहीं, पूरा बिल्डिंग। मैंने जवाब दिया। मेरा चेहरा बिल्कुल नहीं बदला, पूरी तरह से शांत था। भले ही सिस्टम ने मुझे पहले ही पूरा बिल्डिंग का मालिकाना हक दे दिया था और ऊपर से ग्रीनफील्ड ऑफिस बिल्डिंग भी बोनस के तौर पर मिली थी, मैं फिर भी पूरी तरह से काबू में था। ऐसे शख्स के तौर पर जिसने पिछली जिंदगी में एक साम्राज्य बन चुका था, जिसने कभी अपार दौलत देखी थी, सब कुछ देखा था, अब दूसरी बार वापस आया था। मैं ऐसे छोटे मोटे नुकसान से भावनात्मक रूप से हिला नहीं था। इसी बीच ड्राइवर की सीट पर बैठी वेंडी पूरी तरह से हैरानी में डूबी थी, बिल्कुल चौंकी हुई, जैसे उसने पहले ही महसूस कर लिया था। सीईओ मैसन चेन सच में वही शख्स था जिसने ग्रीनफील्ड ऑफिस बिल्डिंग खरीद ली थी, टाइडल वेव टेक के चेयरमैन। उसने हमेशा महसूस किया था कि उसका बैकग्राउंड आसान नहीं है, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। इतने बड़े स्तर पर होना, पूरा इमारत खरीद लेना और फिर भी इतनी शांति बनाए रखना। जितना ज्यादा वो सोचती, उतनी ही ज्यादा वेंडी की जिज्ञासा बढ़ती। ये बॉस मेरा किस बड़े कॉलोमरेट का बेटा है? क्या वो सच में शहर के सबसे बड़े वित्तीय समूह का बेटा हो सकता है? आमतौर पर अमीर परिवार भी इस स्तर पर नहीं होते। एक ही बार में इतनी बड़ी रकम निकालना आसान नहीं होता। ये वाकई डराने वाला है। ये सब उसके दिमाग में घूम रहा था जब हम एनकैंट इंटरनेट कैफे जा रहे थे। मैं पीछे बैठा था और धीरे से बोला, अपनी आवाज में एकरसता बनाए रखते हुए और धीरे धीरे, मैनेजर वो, आपको मुझसे किस बात के लिए मिलने की जरूरत थी? कोई ऐसी गंभीर बात जो जरूर आमने सामने ही करनी थी। फोन पर क्यों नहीं कह सकते थे? वेंडी ने अपनी नजरें सड़क पर टिकाए रखीं। बिल्कुल सर, बात यह है कि मैंने आपको आज दोपहर बुलाया था ताकि हम कैफे के ऑफिस में बैठकर ठीक से बात कर सकें, क्योंकि अगले एक दो दिन में कैफे को बढ़ाने की योजना है। जैसा कि आप जानते हैं, एनचांट इंटरनेट कैफे सालों से बना रहा है, जहां तक आज पहुंचा है। ये आसान नहीं था। सच में ये बिना संघर्ष के नहीं आया। मैनेजमेंट टीम ने एक प्रस्ताव रखा है कि हम काफी बड़ा विस्तार करें और एक प्रीमियम गेमिंग लाउंज बनाएं। उस समय हम बहुत सारा नया सामान और मनोरंजन सेवाएं जोड़ेंगे। आगे कमाई की संभावना काफी बढ़ जाएगी, लेकिन इस विस्तार पर काफी खर्च आएगा। कैफे के खाते से काफी पैसा निकलेगा, इसलिए हम ये फैसला खुद नहीं लेना चाहते थे। हम चाहते थे कि मैं सीधे तुमसे बात करूंगा, तुम्हारी मंजूरी लूंगा और तुम्हारे विचार सुनूंगा। जब वेंडी ने सब कुछ विस्तार से बताया, तो मैं पीछे की सीट से एक हल्की सी दिलचस्पी महसूस कर रहा था। ऑपरेशन को बढ़ाना बिल्कुल सही फैसला था। मुझे पूरी तरह से कोई आपत्ति नहीं थी। वैसे भी टाइडल वेव टेक मेरे लिए लगातार आमदनी का स्रोत बनेगा, साथ ही बाकी सभी कारोबार और संपत्तियां मिलाकर हर एक हिस्सा मायने रखता था। एक इंटरनेट कैफे तो छोटी बात है, वहां की मासिक आमदनी बड़े चित्र में तो बस मामूली रकम थी। सोच रहा था, मैंने अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए कहा, सीधी बात करता हूं। प्रीमियम गेमिंग लाउंज में अपग्रेड करो, खर्च की चिंता मत करो, मैं तुम्हें पूरी छूट देता हूं। जो करना है करो, बजट की फिक्र मत करो। साथ ही मैं ये भी जानना चाहता हूं कि फिलहाल स्टाफ की सैलरी क्या चल रही है, क्लीनिंग क्रू से लेकर नेटवर्क एडमिन्स और उपकरण टेक्नीशियंस तक। उनकी तनख्वाहें कितनी हैं? वेंडी को लगा था कि मैं सबकी सैलरी में कटौती करने वाला हूं, खर्च कम करने और पैसों को कहीं और लगाने वाला हूं। पूरी बचत विस्तार के बजट में डाल दो। बिल्कुल वैसी ही दिशा थी जिसकी उसे उम्मीद थी। लेकिन जो मैंने अगला कहा, वो उसने सोचा तक नहीं था। असल में
मुझे नंबर बताने की भी जरूरत नहीं है। जो भी अभी सब कमा रहे हैं, मुझे ठीक ठीक आंकड़े नहीं चाहिए। बस जो भी उनकी मौजूदा कमाई है उसे इस महीने से दोगुना कर दो। यही फैसला है। अगर तुम चाहते हो कि लोग अपनी पूरी मेहनत लगाएं, तो पहले उनकी सही देखभाल करनी पड़ेगी। ये कहकर मैं अपना फोन निकाला और स्क्रॉल करना शुरू किया। 2016 के मार्केट को देखते हुए शॉर्ट फॉर्म वीडियो का पूरा सेक्टर अभी भी बिखरा हुआ और अधूरा था, जबकि बड़ी डेटा टेक्नोलॉजी उस वक्त तक पूरी तरह से परिपक्व हो चुकी थी। जैसा कि मैं याद करता हूं, मुझे पूरा भरोसा था कि मैं अपनी कंपनी को इस आने वाली लहर की चोटी पर सवार कर शॉर्ट फॉर्म वीडियो इंडस्ट्री में अपनी जगह बना लूंगा। एक ऐसा मार्केट जो एक दिन सैकड़ों अरबों, शायद ट्रिलियंस का हो जाएगा। अभी के लिए वेंडी का चेहरा पूरी तरह से हैरानी से उड़े हुए। उसे लगा जैसे उसने गलत सुन लिया हो। सर, क्या आप सच में कह रहे हैं? कैफे पहले से ही एक्सपेंशन पर बड़ा खर्च करने वाला है। आम बिजनेस लॉजिक के हिसाब से क्या आप आमतौर पर कर्मचारियों की तनख्वाह कम करके उस बचत को एक्सपेंशन के खर्च में नहीं लगाते? इससे तो यह होगा कि स्टाफ कंपनी के अपने विकास को खुद सब्सिडी दे रहा है। भले ही उन्हें यह पसंद ना आए, उन्हें इसे सहना पड़ेगा। अगर वे नौकरी छोड़ भी दे तो कोई और आकर यह काम कर लेगा। लोगों की कभी कमी नहीं होती जिन्हें काम की जरूरत है, लेकिन सीईओ चेन के पास वाकई में एक अच्छी सोच है। वो सच में एक अच्छे इंसान है। उसने सोचा, आज के जमाने में ऐसे ईमानदार मालिक मिलना सच में बहुत मुश्किल है। वेंडी ये बात मन ही मन सोचती रही। थोड़ी देर बाद हम लोग एनकैंट इंटरनेट कैफे पहुंच गए। जब हम दरवाजे से अंदर गए तो मैंने डायलन और जैक को नहीं देखा, जो अपनी समर शिफ्ट में लगे हुए थे। दोनों दूसरी मंजिल पर काम कर रहे थे। इसके बाद वेंडी और मैं बैठ गए, ऑफिस में गए और करीब 1 घंटा बात की। 1 घंटे बाद रैंडी ने कैफे के सभी स्टाफ को इकट्ठा किया और एक बड़ी खबर सुनाई। डायलन और जैक के लिए सबकी सैलरी बढ़ाने का फैसला हुआ। समर पार्ट टाइमर सुनकर काफी खुश हुए। दोनों तो पूरी तरह से झूम उठे। जैक, तुमने सुना क्या? मैनेजर ने सबके लिए सैलरी बढ़ाई है। मैं तो दूसरों की तरफ से नहीं बोल सकता, पर हमारे लिए जो ये समर जॉब है, हमारी महीने की कमाई करीब $400 थी। अगर ये डबल्स, मतलब महीने के 800, है ना? ऐसी शहर में जो कि ज्यादा बड़ा या तेजी से बढ़ता हुआ नहीं है। पार्ट टाइम के हिसाब से 800 महीने का वाकई में बढ़िया है, खासकर जब हम दोनों अभी अभी हाई स्कूल से निकले हैं, समर जॉब कर रहे हैं, पूरा टाइम भी नहीं। 800 तो बिल्कुल काफी है। ओ माय गॉड, ये तो सच में काफी पैसा है। ये नया मालिक वाकई सबसे बढ़िया है। हमने सच में बहुत अच्छा मौका पा लिया। जॉब का पहला हफ्ता है और पहले ही बढ़ोतरी मिल गई। इतना अच्छा, और वो भी समर पार्ट टाइमर्स को शामिल है। बिल्कुल सही। अगर लेवी को पता चला कि हम दोनों महीने के 800 कमा रहे हैं, तो वो खुद को कोसेगा। उसे हमें मना करने का बड़ा पछतावा होगा। जब हमने उसे हमारे साथ समर जॉब के लिए साइन अप करने को कहा था, और जब उसे ये सब पता चलेगा तो वो जलन से पागल हो जाएगा। हाँ, मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था। शायद हम आज रात लेवी को बाहर बुलाएं, खाना खाते वक्त उसे ये बात बताएं, थोड़ा उसे जलन में रहने दे। मुझे तो ये ठीक लगता है, बिल्कुल बुरा प्लान नहीं है। लेकिन डायन और जैक को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मुद्दा यह था कि जो शख्स उनके बिल्कुल सामने उसी वक्त बैठा था, वही एन्चांट का नया मालिक था। तो जाहिर सी बात है, मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। मैं सच में जानना चाहता था। जब डिलन और जैक ने आखिरकार सब समझ लिया और पता चला कि मैं मालिक हूं, तो उनके चेहरे पर क्या रिएक्शन होगा? इसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं थी। उनके चेहरे की एक्सप्रेशन कीमती होने वाली थी। मैंने पूरा शाम उनके साथ बिताया, ग्रिल्ड स्क्यूअर्स और ठंडी बियर के साथ। एक आरामदायक, आसान, वाकई में अच्छा रात। एग्जाम सीजन ने सब कुछ इतना टाइट रख दिया था और पढ़ाई की मार लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी।
जो काफी तनावपूर्ण था। हम तीनों ऐसे मिलकर काफी वक्त बाद थे। बस हम तीनों ही थे, ना कोई दबाव, ना कोई प्लान। ऐसे मिलना सच में बहुत अच्छा लगा, खासकर गर्मियों की भीषण रात में। ठंडी बियर पीना, जो गर्म रात में बड़ी ही मजेदार लग रही थी। जिंदगी की छोटी छोटी लेकिन सच्ची खुशियों में से एक। उसी समय एमी यांग ने टैक्सी पकड़ी और उस तरफ निकल पड़ी जहां स्काई अभी भी शॉपिंग कर रही थी। सच कहूं तो ये तीनों लड़कियां वाकई कुछ अलग ही थी। दोपहर से ही धीरे धीरे शाम हो रही थी। जल्दी ही रात के 8 बजने को थे। नाइट फूड स्ट्रीट धीरे धीरे भीड़ने लगी थी। हर तरफ हलचल और शोर था। गर्मियों के बीचों बीच गर्म रात में ग्रिल्ड स्क्यूअर्स और ठंडी बियर के लिए बाहर निकलना सच में एक बेहतरीन एहसास होता है। मैं पहुंचा तो देखा डायलन और जैक पहले ही एक टेबल पर बैठे थे। दोनों कूदते हुए उठे और मुझे हाथ हिलाकर बुलाने लगे। लेवी, जेटिंग, रीज और खुद के लिए, यहां आओ, यहां आओ। मैं उनके पास गया और उनके सामने बैठ गया। डायलन, जैक, क्या चल रहा है? तुम दोनों जमीन पर पैसे मिले या क्या? अचानक से मुझे बाहर डिनर पर ले जा रहे हो। लेवी, ऐसा क्या बोल दिया? जैसे हम तभी खाना खिलाएंगे जब हमें नकद मिले। लेकिन इस बार तुम सच में सही हो गए। हम सच में कुछ बढ़िया पैसे पर ठोकर खा गए। लेवी, तुम यकीन नहीं करोगे, जो इंटरनेट कैफे हमने अभी अभी एन्चांट में काम शुरू किया है, जो शहर के बीचों बीच है, उस पर कुछ समय पहले ही मालिकाना हक बदला है। तुम्हें पता था ना? मैं उसके सामने बैठा था। उन्हें सुनते हुए मैं बस मुस्कुरा रहा था। हां, मैंने सुना है। तुम्हें पता भी नहीं है यार। नया मालिक सच में कमाल का है। उसने हर एक कर्मचारी को पूरे बोर्ड पर वेतन बढ़ा दिया। उनकी पिछली सैलरी का दुगना, सिर्फ इन 2 गर्मियों के महीनों के लिए। हम इसे हर कोई करीब $1,600 कमा सकता है। हम बहुत उत्साहित हैं। बस इसीलिए तो आज रात तुम्हें डिनर पर ले आए हैं, अच्छे से सेलिब्रेट करने, और सच कहूं तो तुम्हें थोड़ा जलाने के लिए भी। देखना चाहते हैं कि क्या तुम्हें पछतावा होगा कि जब हमने तुम्हें गर्मियों के लिए साइन अप करने को कहा था तो तुमने मना कर दिया था। हमारे साथ शिफ्ट हो जाओ। लेकिन उन्हें यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि जो शख्स उनके सामने बैठा है वही एन्चांट का नया मालिक है। तो जाहिर सी बात है, मैं भी काफी क्यूरियस था। सच में जानना चाहता था कि जब डिलन और जैक को आखिरकार पता चलेगा कि मैं मालिक हूं तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। अंदाजा लगाने की जरूरत ही नहीं थी। उनके चेहरे की अभिव्यक्ति अनमोल होने वाली थी। मैं पूरी शाम वही रहा। ग्रिल्ड स्क्यूअर्स, ठंडी बियर, आरामदेह बातचीत। सच में काफी समय बाद ये सबसे रिलैक्सिंग रातों में से एक थी जो मैंने बिताई। मौसम सब कुछ निगल रहा था। हर दिन पर दबाव और तनाव की भरमार थी। बहुत दिन हो गए थे जब हम बस ऐसे ही साथ बैठे थे, खाने पीने के साथ मस्ती कर रहे थे। मजा ही कुछ और था, खासकर गर्मियों के बीच में, गर्म रात में ठंडी बियर सीधे गले से उतर रही हो। सच में इससे बढ़िया कुछ नहीं होता। उसी वक्त एमी यांग टैक्सी में थी और स्काई के पास जा रही थी, जो अभी भी शॉपिंग कर रही थी। सच कहूं तो वो तीनों लड़कियां वाकई कुछ अलग ही थी। दोपहर से लेकर शाम तक चलती रही। अभी भी जबरदस्त चल रही थी। आधी रात के करीब ही। सच में कमाल की सहन शक्ति। उसने कई कपड़े खरीदे, वो सब चीजें जो उसे पसंद थी। ऊपर से मेरे लिए एक जैकेट और एक जोड़ी जूते भी ले आई। कुल मिलाकर बहुत ही फायदेमंद शॉपिंग रही। जैसे ही वे मॉल से बाहर निकले, उन्होंने दरवाजे पर एक लंबी महिला को खड़ा देखा। वो उसकी चाची एमी यांग थी। आसमान जैसे चमक उठा। चाची, आप यहां हैं। बहुत दिन हो गए। आप तो दिन ब दिन और खूबसूरत होती जा रही हैं। उसने खूब तारीफ की, सबसे मीठी आवाज में। एमी ने सुना और बस वही पिघल सी गई। फिर स्काई के गाल को हल्का सा चुटकी दिया। यही तो हमारी स्काई है। तुम्हारे जैसा मीठा बोल कोई नहीं, बाकी चचेरे भाई बहनों की तुलना में। सही बात कहने में तुम तो बहुत आगे हो।
चलो, आंटी तुम्हें कुछ अच्छा खाने लेकर जा रही है। क्या खाने का मन है तुम्हें? आज रात मेरी तरफ से है, जो मन करे खा लेना। और हां, अपने उस दोस्त को फोन करना मत भूलना जिसके यहां कुछ दिन रुके थे। ये तो शिष्टाचार है। आंटी भी, तुम्हारे क्लासमेट से मिलने का मौका पाकर अच्छा लगा। जैसे ही उसने कहा, एमी ने स्काई के पीछे खड़ी जेड की तरफ देखा। ह्यूर और रेन, फिर थोड़ी उलझन भरी नजरों से पूछा, स्काई, वो क्लासमेट जिसके साथ तुम पिछले कुछ दिन रह रही हो, क्या ये दोनों में से कोई है? उसने सिर हिलाया। नहीं, दोनों में से कोई नहीं। वो दोस्त आज रात कुछ व्यस्त है। मैं तुम्हें किसी और मौका पर अलग से मिलवाऊंगी। ओह, ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर पहले चलो खाना खाते हैं। तुम्हारे दोनों दोस्त भी साथ ले आना। ज्यादा लोग, ज्यादा मजा। रेस्टोरेंट जाते हुए वे चलते चलते बातें कर रहे थे और कुछ बात बनी। ओह, सही कहा। और तुम्हारा आज दोपहर नई कंपनी के लिए जॉब इंटरव्यू नहीं था? कैसा गया? स्काई ने सच्ची जिज्ञासा से पूछा। बहुत बढ़िया गया। ये बात करते ही एमी का मूड तुरंत ही शानदार हो गया। स्काई, तुम्हें पता भी नहीं है, आज दोपहर का इंटरव्यू बहुत ही स्मूथली हुआ। नया बॉस बहुत जवान है और सबसे बड़ी बात, वो सच में अच्छा इंसान लग रहा है। मैं तो पहले सोच रही थी कि नई कंपनी अभी अभी शुरू हुई है और बेस्ट सैलरी इतनी ही दे रही है, लगभग 8,000 हर महीने। शायद क्योंकि वे अभी शुरुआत में हैं, उन्हें खर्चों को कंट्रोल करना होगा, तो शायद वे इसे कम करने की कोशिश करेंगे। शायद इसे 5 या 6,000 तक ले आए। लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। न सिर्फ उन्होंने इसे कम करने की कोशिश नहीं की, बल्कि मेरे बेस्ट सैलरी में 5,000 और बढ़ा दिया, जिसका मतलब है कि आपकी आंटी इस कंपनी में कम से कम 13,000 हर महीने कमा रही है, जो मेरी पिछली कंपनी की बेस्ट सैलरी से भी ज्यादा है। सही है ना? फिर जब उनकी आंटी ने यह सब इतने उत्साह के साथ कहा, स्काई को लगा मैं सच में उसके लिए खुश हूं। सच में, ये नई कंपनी के पास पक्का भारी आर्थिक सपोर्ट होगा। मजाक नहीं कर रहा हूं। इसका नाम है टाइडल वेव टेक। नाम थोड़ा अनोखा है। स्काई, जेड और रेन ने कभी सुना ही नहीं था। लेकिन सोचा जाए तो एक नई बनी कंपनी जिसके बारे में वे कभी नहीं सुने, ये बिल्कुल सामान्य था। और हां, ये वही कंपनी है जिसने कुछ दिन पहले ग्रीनफील्ड रियल एस्टेट ग्रुप्स की बिल्डिंग साथ खरीद ली थी। उसकी आंटी ने यह बात बताई। स्काई, जेड और रेन ने एक दूसरे को देखा। तीनों हैरान रह गए। रुको, जो कंपनी ने ग्रीनफील्ड ग्रुप से वो कमर्शियल बिल्डिंग खरीदी है, वो असल में वही नई कंपनी है जिसमें तुम्हारी आंटी अभी अभी ज्वाइन हुई है। हाँ बिल्कुल, उसने कंधे उचकाए। मेरा मतलब है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बस थोड़ी देर पहले ही तुम तीनों इसके बारे में बात कर रहे थे और अब पता चला कि आंटी जिस कंपनी में गई है वही वाली है। इसीलिए एन ने कहा कि कंपनी का बॉस बहुत जवान है, क्योंकि पहले जेड और रेन खुद न्यूज देख रहे थे और आर्टिकल में लिखा था कि नया मालिक सिर्फ 19 साल का है। अभी जेड पूरी तरह से हैरान थी। वो स्काई के कान के पास झुकी और धीरे से बोली, ओ माय गॉड, टाइटल वेव टेक, वो कंपनी जिसमें तुम्हारी आंटी अभी अभी गई है, वही कंपनी है जिसने पूरा ऑफिस बिल्डिंग खरीद लिया है और मालिक भी बस 19 साल का है, हमारी उम्र के बराबर। क्या उसने सच में अभी अभी एंट्रेंस एग्जाम खत्म किए होंगे? ये तो पागलपन है। 19 साल की उम्र में एक पूरा बिल्डिंग उसका नाम है, अपनी खुद की कंपनी शुरू कर रहा है, उस उम्र में उद्यमिता। मैं तो थोड़ा वो बंदे से सच में मिलना चाहता हूं। सोच रहा था कि ये यहां के किस स्कूल में जाता होगा। जैड और रेन ये सब बातें कर रहे थे और सिर्फ ये दोनों ही नहीं थे। स्काई भी बिल्कुल वही सोच रहा था, खासकर स्काई, जिसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि जिस बंदे की वो बात कर रहे हैं वो मैं ही हूं। तीनों को बिल्कुल भी पता नहीं था कि टाइडल वेव टेक का असली मालिक कौन है। फिर भी वे पूरी तरह से दंग थे। कोई इतना छोटा, उनकी उम्र का, और फिर भी इतना सफल। सच में कमाल का।
सच कहूं तो थोड़ा बहादुर भी। बिना ध्यान दिए लगभग रात के 9 बज चुके थे। स्काई, जेड, रेन और अपनी चाची के साथ बैठी थी, खाना खत्म कर रही थी। सब लोग पूरी तरह से पेट भरकर उठे। स्काई ने अपना पेट मसलते हुए कहा, मेरा पेट तो बिल्कुल भरा हुआ है। ये खाना सच में कमाल का था। काफी समय बाद इतना अच्छा खाना खाया है। बड़ा अफसोस है कि लेवी आज यहां नहीं है। अगर वो होता तो मजा और भी बढ़ जाता। जेड, रेन, तुम्हें क्या लगता है? वो अपनी अजीब सी मुस्कान लिए जेड की तरफ देखते हुए बोली। उससे पहले जेड और रेन शायद जवाब ही देते, एमी पहले ही मेज के उस पार से ऊपर देखते हुए थी। लेविस का स्काई, क्या तुम्हारे बीच सच में ऐसा ही नाम चलता है? एमी को सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे अपने स्कूल के दिनों की याद आई, जब लड़कियां एक दूसरे को बुलाती थी। हमेशा नरम और प्यारे नाम होते थे, ऐसे नाम जो दिल को छू जाते थे। ओल्ड चेन, ओल्डली, अकेंदे। क्या ये सिर्फ लड़के एक दूसरे को ही कहते थे? लड़कियां आमतौर पर एक दूसरे को ऐसे ओल्ड लगाकर नहीं बुलाती थी। इसलिए वो सच में हैरान थी। हैरान हूं। शायद मैं सच में थोड़ा पिछड़ गया हूं। उसने धीरे से आह भरी। लगता है तुम्हारी आंटी वाकई तुम्हारी पीढ़ी से बिल्कुल अलग हो गई है। जब मैं स्कूल में थी, तब लड़कियां एक दूसरे को ऐसे शायद ही कभी बुलाती थी। शायद इसलिए कि स्काई में थोड़ी टॉमबॉय वाली आदत है। हाँ, मजाक कर रही हूं। हमारी स्काई सबसे नर्म और प्यारी है। उसने थोड़ा नाराजगी से फूफकार भरी। आंटी, क्या आप मुझसे मजाक कर रही है? लेकिन सच कहूं तो आप पूरी तरह गलत नहीं हैं। आमतौर पर जब मैं जेड और रेन के साथ होती हूं, तो मैं उन्हें बूढ़ा नहीं कहती, वांग या पुरानी खुरचना। ये तो बड़ा अजीब लगता है। फिर तुम उस दूसरे दोस्त को लेविस क्यों कहते हो? एमी समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि लेवी तो लड़का है। उसने चुपचाप अपने आप से सोचते हुए साफ कहा, क्या सोच सकती हो अगर लड़की जैसा निकनेम यूज करके उसे मैसनी या मिस कहो? कितना क्रिंज होगा वो। जो भी ये सुन जाए, समझेगा कि हम दोनों कपल हैं। कोई अपने सबसे अच्छे दोस्त को इतना प्यारा नाम कैसे दे सकता है? मुझे तो उल्टी आ जाए। बस सोचते ही मेरी रूह तक कांप उठती है। यहां तक कि यार, ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया। अगर वो कभी किसी को डेट करती भी, तो कभी उसे ऐसे कुछ नहीं बोलती। बहुत ही फालतू लगेगा। लेकिन अगर उसका कोई आने वाला बॉयफ्रेंड उसे ऐसा कुछ बोले, तो उसे भी बुरा नहीं लगेगा। रुको, क्या? स्काई, एमी झुककर बोली, क्या मतलब है कि तुम पिछले कुछ दिन से किसी लड़के के घर पर रह रही हो? एमी की आवाज में साफ चौंकन थी। वो बिल्कुल ऐसी बात की उम्मीद नहीं कर रही थी कि स्काई पिछले कई दिनों से किसी मेल क्लासमेट के साथ एक ही छत के नीचे रह रही है। जेड और रेन उनके बगल में बैठा चुपचाप एक दूसरे की तरफ इस्त भरी नजर से देखा। दोनों सोच रहे थे, स्काई वाकई में डरपोक नहीं है। अगर हम में से कोई होता, किसी लड़के के घर इतनी देर तक रुकना, अगर परिवार पूछता तो सीधे कहने से पहले मर जाते। लेकिन स्काई तो बिल्कुल आराम से सीधे कह देता है। सच में बहादुर है। सलामत रहे। स्काई ने सिर हिलाया, फिर एमी की तरफ बढ़ी, बिल्कुल परेशान न हुई आंखों से देखा। हाँ आंटी, आप इतनी हैरान क्यों हैं? लेवी और मैं, हम तीनों साल से सबसे अच्छे दोस्त हैं। हाई स्कूल की बात है, हम बहुत करीब हैं। लेकिन चिंता मत करो आंटी, मैं पूरे वक्त अपने कमरे में ही था। बिल्कुल वैसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। हम सिर्फ दोस्त हैं, सबसे अच्छे दोस्त, और कुछ नहीं। जब उसने ऐसा बताया, तो एमी थोड़ी राहत महसूस करने लगी। उसे अच्छा लगा। वो जो उसने सोचा था, वो सही नहीं निकला। उसे डर था कि स्काई किसी के लिए गिर गया होगा, और शायद अब तक साथ रहने लगे होंगे। वो तो सच में बहुत जल्दी हो जाता। लेकिन फिर भी, सोचते हुए, ध्यान से, फिर भी कुछ तो ठीक नहीं लग रहा था। स्काई, शायद अगले कुछ दिन तुम मेरे यहां रुक जाओ। मैंने जो अपार्टमेंट लिया है उसमें 2 बेडरूम है। भले ही तुम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हो,
लेकिन एक लड़का और लड़की एक ही छत के नीचे रहना ज्यादा ठीक नहीं है। और ऊपर से अगर तुम्हारी मां को पता चल गया तो वो पागल हो जाएगी। आज दोपहर इंटरव्यू के तुरंत बाद मैं बिल्डिंग से बाहर ही निकला था कि तुम्हारी मां ने फोन किया और खासतौर पर मुझसे कहा कि तुम्हारे ऊपर ज्यादा ध्यान रखूं। इस गर्मी में अगर उसे कभी पता चल गया कि मैं जानता था कि तुम किसी लड़के के साथ रह रही हो और मैंने उसे रोका नहीं, तो जब तक वो अपनी ट्रिप से वापस आएगी मुझे पूरी तरह डांट पड़ेगी। स्काई, मेरी बात सुनो, आज रात मेरे यहां आ जाओ। मैं अकेला हूं। सच कहूं तो यहां काफी अकेलापन रहता है। ज्यादातर समय बहुत शांत रहता है। मेरे साथ रहो और मेरा साथ दो। जैसे ही उसने बात खत्म की, स्काई ने तुरंत और पक्के तौर पर मना कर दिया। बिल्कुल नहीं आंटी, सच में चिंता मत करो। यहां सच में कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। लेवी वैसा इंसान नहीं है। वो कभी भी कोई गलत बात सोचता ही नहीं। मैं पूरी तरह गारंटी दे सकता हूं। उसने उसके चरित्र पर पूरा भरोसा किया था। ऊपर से उसने उसकी मां से पहले ही वादा कर रखा था कि वो गर्मियों में उसके साथ रहेगी ताकि उसकी कंपनी बने, क्योंकि उसके माता पिता बाहर दुकान चलाते थे और गर्मी उनका सबसे व्यस्त मौसम होता था। तो वे दुकान पर ही रुके थे, लेकिन वे उसे अकेला छोड़कर चिंतित थे। जब वो वहां आ गई तो उसके माता पिता बिना चिंता किए दुकान पर रह सकते थे। और वैसे भी वह उसने पहले ही वादा कर दिया था। अब वो वापस कैसे जा सकती थी? अगर बात बाहर फैल गई तो लोग उसे क्या समझेंगे? कोई जो अपने वादे को तोड़ता है, उसने पूरी गंभीरता से कहा। जेड और रेन जो उनके पास बैठे थे, एक दूसरे की नजरें मिली। दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी नजरों से सब कुछ साफ था। जेड ने झुककर धीरे से फुसफुसाया, सुना तुमने? स्काई ने अभी क्या कहा? मेसन की मां से वादा किया। ये तो थोड़ा ज्यादा ही सीधे सादे लग रहा है। साफ दिखता है कि वो चाहती है मेसन के साथ रहो। रेन चुपचाप सिर हिलाने लगा। बिल्कुल बिल्कुल जेड, तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूं। मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ। कौन सा वादा? इसीलिए मैं और ज्यादा यकीन करता हूं कि स्काई को मेसन के लिए जरूर कुछ महसूस होता है। हां, मुझे भी ऐसा लगता है। दोनों धीरे से बात करने लगे। एमी अपनी तरफ से पूरी तरह बेबस थी। उसने स्काई को बचपन से ही बिगाड़ा था। स्काई जो भी कहती वो मान जाती। कभी भी उसने विरोध नहीं किया। और अभी भी हालात वैसा ही था। वो हार मान गई और हंसी। ठीक है आंटी, तेरे साथ अब कोई ऑप्शन नहीं बची। अगर तुझे जिद है कि तू अपने लड़के के घर ही रहे, तो आंटी के पास कोई चारा नहीं। मैं कुछ नहीं कर सकती। तुझे पता है मैं कैसी हूं। हमेशा से ऐसी ही रही हूं जब से तू छोटी थी। जो भी तू चाहे वही होगा। स्काई मुस्कराया। मुझे पता था आंटी मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। वो मुझे कभी भी जबरदस्ती नहीं करेंगी। लेकिन एक बात है, क्या मैं तुझसे ये राज रख सकती हूं? प्लीज मम्मी पापा को मत बताना कि मैं लड़के के घर रह रही हूं, क्योंकि मम्मी को जानती हूं। जैसे ही उन्हें पता चल गया तो वो सीधे वापस आ जाएगी और फिर मेरी बड़ी पिटाई होने वाली है। मम्मी को मम्मी से बेहतर कोई नहीं जानता। उसकी पर्सनैलिटी के बारे में मैं पूरी तरह वाकिफ हूं। अगर मम्मी को पता चल गया कि वो सारा समय एक लड़के के घर पर रह रही है, तो मम्मी का स्वभाव देखते हुए वो पक्का भड़क जाएगी। इतना ही नहीं, हो सकता है कि वो उसे सीधे अस्पताल ले जाकर चेकअप करवा दे। ऐसा होना भी पूरी तरह से नामुमकिन नहीं था। शुक्र है कि आंटी हमेशा उसकी बात मानती थी। वो ये राज जरूर छुपाएंगी। एमी ने बेबस होकर सिर हिला दिया। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझे किसी डूबते जहाज में जबरदस्ती खींच लाया गया हो? जब ये सब सच सामने आएगा और तुम्हारी मम्मी को पता चलेगा, तो मुझे भी जमकर फटकार पड़ेगी। क्या? बिल्कुल नहीं। जब तक तुम ये राज छुपाए रखोगी, मम्मी पापा को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, चलो उम्मीद करते हैं। एमी ने उसे देखा
फिर कहा, लेकिन जब सही मौका आएगा तब आंटी तुम्हारे उस लड़के दोस्त से मिलना जरूर चाहेंगी। आखिरकार वो एक लड़का है, मेरी भतीजी उसके घर रह रही है। एक आंटी होने के नाते मुझे तुमसे कुछ बातें करनी ही होंगी। वो थोड़ा परेशान लग रही थी। आंटी, अगली बार क्या आप गाय फ्रेंड की जगह मेल फ्रेंड बोलेंगी? गाय फ्रेंड? गाय फ्रेंड? जो लोग नहीं जानते उन्हें गलतफहमी हो जाएगी। जेड और रेन भी कुछ गलत समझने वाले हैं। एमी जोर से हंस पड़ी। माफ करना स्काई, आंटी का मतलब था मेल फ्रेंड। मेल फ्रेंड, जिसे छोटा करके गाय फ्रेंड बोलते हैं। ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग है। तुम्हारे इंग्लिश टीचर कहीं रो रहे होंगे। आंटी को सुधारने की हिम्मत भी कर दी तुमने। ठीक है, अब मैं तुम्हारा राज नहीं रखूंगी। नहीं, नहीं, नहीं आंटी, मैं गलत था। मैं गलत था। एमी हंस पड़ी, जैसे कुछ कर न पाए। और इसी तरह शाम खत्म हो गई। खाना खा लिया गया। एमी ने टैक्सी पकड़ी और स्काई को घर छोड़ दिया। जेड और रेन पास से रहते थे। हर कोई अपनी अपनी ओर चल पड़ा। थोड़ी देर बाद एमी बिल्डिंग के सामने रुक गई। जाने से पहले उसने आखिरी बात कही, स्काई, जब भी तुम्हारे उस लड़के के पास फुर्सत हो मुझे जरूर बताना। मैं उसे बाहर खाने पर ले जाऊंगी। उसे ठीक से मिलना है। सबसे अच्छा दोस्त, लड़का दोस्त नहीं, स्काई ने सुधारा, उससे मजबूती से पकड़ते हुए। एमी हंसी। हाँ, सबसे अच्छी दोस्त कोई लड़का दोस्त नहीं। ठीक है, आंटी वापस जा रही है, आज जल्दी सो जाना। स्काई ने अपनी आंटी को अलविदा कहा। उसे टैक्सी में बैठते और चल देते देखा, फिर ऊपर की ओर चली गई। वापस लिविंग रूम में उसे एहसास हुआ कि मैं अभी तक घर नहीं आया हूं। उसने तुरंत कई मैसेज भेजे। लेवी, 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 लेवी को कॉल कर रही थी। तुम अभी तक वापस नहीं आए। तुम डिलन और जैक के साथ बीबीक्यू और बियर पीने गए थे, है ना? तुम नशे में तो नहीं हो गए? लेवी, क्या तुम्हें मेरी जरूरत है? समझे? तब तक डायलन, जैक और मैं अपना काम खत्म कर चुके थे। वो बीबीक्यू डिनर सच में बढ़िया था। क्या? कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स ने तो सब कुछ कब्जा कर रखा था। पढ़ाई ने हम सबको थका दिया था। काफी टाइम हो गया था जब हम ऐसे आराम से बैठे थे। एक असली खाना, बिना किसी दबाव के, खासकर गर्मी के बीच में। तंदूरी कबाब और ठंडी बियर वाकई जिंदगी की बड़ी खुशियों में से एक थी। असल में तो बस अच्छा मूड होना था। जब मूड अच्छा होता है तो सब कुछ स्वादिष्ट लगता है। मैं टैक्सी के पीछे वाली सीट पर बैठा था। उसके मैसेज पढ़ते हुए मैंने जवाब टाइप किया, स्काई से, मैं अभी कार में हूं, वापस आ रहा हूं। क्या चल रहा है? तुम लोग खाना खा के घर चले गए? उसने जल्दी से जवाब दिया। हां, आंटी ने मुझे छोड़ दिया। मैं अब घर पर हूं। एक फोटो भेजता हूं। देखो, मैं घर पहुंच गया। लेवी, जल्दी वापस आना। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब लौटो तो थोड़ी देर मेरे साथ गेम खेलना। हम थोड़ा सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। सेलिब्रेट? मैं जानना चाहता था, इसलिए मैंने पूछा कि आखिर हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसने थोड़ा तंग आकर जवाब दिया, लेवी, तुम अभी सच में? तुमने अभी अभी बड़ा पैसा कमाया और अब दोपहर में बहाना बना रहे हो। क्या मैंने तुम्हें पहले मैसेज नहीं किया था? मैंने पूरा मामला देखा है। जो प्रोजेक्ट तुमने खरीदा था उसकी वैल्यू 200 गुना बढ़ गई। अगर मैं सही याद कर रहा हूं तो तुमने शुरू में करीब 20,000 लगाए थे। मतलब अब तुम्हारे पास करीब 3 मिलियन होने चाहिए। लेवी, अब तुम लगभग करोड़पति हो। अमीर होकर अपनी सबसे अच्छी दोस्त को मत भूलना। उसने आखिरी में हंसते हुए इमोजी के साथ ये मैसेज किया। मैंने जवाब लिखा, स्काई, मुझे ये बताना बुरा लग रहा है, लेकिन याद है जब तुमने मुझे बताया था कि ये डूब जाएगा? मैंने सच में तुम्हारी बात मानी थी। अगले ही दिन मैंने सब कुछ निकाल लिया था, इसलिए ज्यादा फायदा नहीं हुआ। वो बिल्कुल स्थिर हो गई। इंतजार करो,
सच में? तुम असली में अभी निकालिए। ये तो पूरा नुकसान हुआ। वो प्रोजेक्ट अभी 200 गुना बढ़ चुका है। अगर तुमने पैसे नहीं निकाले होते तो अभी तुम करोड़पति होती। अब सब खत्म हो गया। उसे पता था, या उसने सोचा था, कि मैंने तुरंत ही पैसे निकाल लिए थे, उसकी चेतावनी के बाद। और अब वो सिर्फ घबराई नहीं थी, बल्कि पूरी तरह उलझन में थी। उसे सच में गहरा पछतावा हो रहा था। पहले तो उसे डर था कि मैं सब कुछ खो दूंगा, पूरे $20,000 खत्म हो जाएंगे। इसलिए उसने मुझसे कहा था कि निवेश मत करना। और अब वही प्रोजेक्ट 200 गुना बढ़ गया था। मतलब उसने अनजाने में मुझे जिंदगी बदल देने वाले पैसे से वंचित कर दिया था। वो सच में शर्मिंदा थी और सोच रही थी। तक वीडियो देखी तो मतलब आपको पार्ट 4 देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और क्रेजी बात बताऊं, इसका मैंने पार्ट 5 पे भी मैंने काम करना शुरू कर दिया और इसका ऑडियो भी बन के मेरे पास आ चुका है। और रही बात, बहुत सारे लोग मुझसे बात करने के लिए बोलते, तो प्लीज़ प्लीज़ जाके टेलीग्राम ज्वाइन करो, जो भी इधर तक वीडियो देख रहा है। अगर टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो मुझसे कनेक्ट रह सकते हो और मुझसे चैट भी कर सकते हो, समझ गए। और बाकी सब अपडेट्स मैं उधर ही जाके देता हूँ, तो प्लीज़ जाके टेलीग्राम ज्वाइन करो। और वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।